So today we will going to discuss control chart for attributes. In earlier class we will studied about the control chart for variable charts, and in variable charts what we have to do like we have measures the dimensions etc. Na? In this attribute charts we generally not measures the dimensions like just we counting. So in this method actual measurements are not done. Instead of that, defectives oblique defects are counting. The products are inspected as the same way like go and no gauges, pass or fail, present or absent, और confirming और नॉन कन्फर्मिंग एक्सेट्रा. सो जैसे हमने एक्स बार और बेसिकली वेरिएबल चार्ट्स के अंदर करा था, उसके अंदर हमने क्या करी थी, जो भी हम सैंपल ले रहे थे या सैंपल साइज़ जो भी था हमारा, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, ईच सैंपल साइज़ की हम क्या कर रहे थे, मेज़रमेंट कर रहे थे. ठीक है भाई. उसके अंदर मेज़रमेंट लाइक उसकी टेम्परेचर हो गया, विड्थ हो गई, लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, एरिया, वॉल्यूम, लाइक दिस. लेकिन इसके अंदर हम एक्चुअल मेज़रमेंट की बजाय हम क्या करते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स क्या करते हैं, काउंट करते हैं. तो बेसिकली इसके अंदर अब जो भी हम चीज़ ले रहे हैं वो कैसा लेंगे, एक होल नंबर लेंगे जो कि क्या करता है, हमारा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन को फॉलो करता है. और उसके अंदर भी कौन सा फॉलो करता है, हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है भाई. अब इसके बाद क्या है आगे, द प्रोडक्ट्स आर इंस्पेक्टेड एज द सेम वे लाइक गो एंड नो गेजेस, पास और फेल, प्रेजेंट और एब्सेंट, और कन्फर्मिंग और नॉन कन्फर्मिंग. तो इसके अंदर हम बेसिकली यही काउंट करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है गो गेज एंड नो गेज, मतलब कितने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हमारे गो में जा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ़ हमारे नो गेज में जा रहे हैं. ठीक है भाई. पास और फेल, कितने पास हो रहे हैं, कितने फेल. बेसिकली हम सिंपली काउंटिंग कर रहे हैं इधर. प्रेजेंट और एब्सेंट कि वो इसके अंदर कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है या कोई डिफेक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसको एब्सेंट बोलेंगे. कि अब कन्फर्मिंग और नॉन कन्फर्मिंग मतलब कि अब हमारे जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन जो हमने दी थी उसको कंफर्म कर रहा है या नहीं कंफर्म कर रहा है. सिंपली हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर लॉट की क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन, मतलब सिर्फ काउंटिंग कर रहे हैं. और अब जो हमारे एट्रीब्यूट चार्ट्स होते हैं बेसिकली हमारे चार तरीके के होते हैं. सबसे पहला पी चार्ट, इसमें हम क्या निकालते हैं, फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव. ठीक है भाई. इसके बाद एन पी चार्ट होता है, हमारा सी चार्ट होता है, और उसके अंदर लास्ट होता है हमारा यू चार्ट. तो जो हमारा पी चार्ट होता है उसके अंदर हम फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव्स निकालते हैं कि पर्टिकुलर इस लॉट के अंदर कितने फ्रैक्शंस ऑफ हमारे डिफेक्टिव हैं. और इसके अंदर जो जैसे अभी तक हमने जो पहले वाले चार्ट करे थे उसके अंदर जो सैम्पल साइज़ था वो कांस्टेंट था, एन स्मॉल एन कांस्टेंट था. लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है, वो वेरी कर सकता है. ठीक है. जब हमारा नंबर ऑफ हम फ्रैक्शन डिफेक्ट निकाल रहे हैं लेकिन हमारा साथ के साथ सैम्पल साइज़ भी क्या होगा, सेम होगा, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू सेम होगी, तब हमारा कौन सा चार्ट होएगा, वो एन पी चार्ट होगा, नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव. और इसके अंदर क्या होगा, हम इसके अंदर जो सैम्पल साइज़ होगा वो क्या होगा, हमारा सेम होगा. ठीक है भाई. उसके बाद सी चार्ट, बेसिकली हम क्या करते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स काउंट करते हैं. ठीक है. इसके बाद यू चार्ट, इसमें क्या करते हैं, हम एवरेज नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले हम जो देखेंगे पी चार्ट देखेंगे, जो कि हमारा क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन और प्रपोर्शन डिफेक्ट भी बोलते हैं. ठीक है. तो जितने भी आप न्यूमेरिकल करोगे उसके अंदर अब आपको आइडेंटिफाई करना है, जहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव्स गिवन होगा वो कौन सा चार्ट होगा, पी. जब उसके अंदर हमारा सैम्पल साइज सेम होगा तो कौन सा होगा, एन पी चार्ट होगा. जब नंबर ऑफ़ काउंट्स करेंगे हम, लिखा हुआ आएगा कि नंबर ऑफ़ हमारे डिफेक्ट्स इतने हैं, तब हमारा सी चार्ट होगा. और उसके बाद अगर वो एवरेज नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स बोल रहा है तब हमारा कौन सा होगा, यू चार्ट. तो सिमिलरली जैसे हमने इनके लिए करा था वेरिएबल चार्ट के लिए, पहले सेंट्रल लाइन की वैल्यू निकाली थी, फिर अपर लिमिट, फिर लोअर कंट्रोल लिमिट, सेम ऐसी अब हम इसके अंदर करेंगे. ठीक है भाई. तो सबसे पहले अब हमने क्या ले लिया, एक सैंपल ले लिए, नंबर ऑफ़ सैंपल्स कैपिटल एन. ठीक है भाई. जिसके अंदर हमारे सैंपल साइज़ कितने हैं, लेटर से 1 के लिए स्मॉल n1, n2, n3 डॉट डॉट अप टू स्मॉल एन सब्सक्रिप्शन में कैपिटल एन. लेटर से उसके अंदर नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव्स कितने हैं उस पर्टिकुलर लॉट के अंदर, D1, D2, D3, D4. तो हमारे जो परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव्स हो जाएंगे, क्योंकि अब परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव्स किस में से लेंगे, जितना हमने सैंपल साइज़ लिया है. सैंपल साइज़ कितना हमारा, पहले के लिए n1 है, स्मॉल n1, तो उसका जो परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव्स कितना हो जाएगा, D1/n1. ये चीज़ समझ में आ रही है भाई.
हाँ, ऐसे सिमिलरली P2 के लिए D2/N2, P3 के लिए D3/N3 और लास्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, D कैपिटल N बाई स्मॉल n बाई सबस्क्रिप्ट में कैपिटल N। ठीक है भाई। तो अब एवरेज प्रोपोर्शन सेम जैसे मीन के लिए निकाला था, अब इसके अंदर एवरेज प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स निकालेंगे, P1 P2 P3 प्लस डॉट 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 Pn। ठीक है भाई। और क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे कैपिटल नंबर n से। बात समझ में आ गई है भाई? ठीक है। हाँ, और जो हमारा एवरेज सैम्पल साइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, N1 N2 प्लस N3 प्लस प्लस डॉट N ओवर कैपिटल N। ये हमारा सैम्पल साइज हो जाएगा, एवरेज सैम्पल साइज, क्योंकि वेरिएबल है यहाँ पर, जो सैम्पल साइज है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है भाई। उसके बाद जो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा कंट्रोल लिमिट का, सेंट्रल लाइन वही जो हमारे ने निकाला है, प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव P बार, जो कि किसके इक्वल था, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn बाई कैपिटल N के इक्वल। ठीक है भाई। उसके बाद अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला सेम वैसे ही जैसे हमारा उनमें था, P बार प्लस 3 सिग्मा P, और लोअर लिमिट के लिए P बार माइनस 3 सिग्मा P। ठीक है। और अब आपको यहाँ पर याद रखना है, जो हमारा सिग्मा है, सिग्मा P है, वो किसके इक्वल है, अंडर रूट P बार ब्रैकेट में 1 माइनस P बार डिवाइडेड बाई N बार और स्मॉल n बार। ठीक है भाई। अब जो ये n बार है हम यहाँ पर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पर्टिकुलर सैम्पल साइज़ है, हर एक उसका सैम्पल नंबर का क्या है, वो डिफरेंट है, इसलिए हम वहाँ पर प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स भी निकाल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई। इसलिए हम वहाँ पर अब एवरेज सैम्पल साइज़ भी निकालेंगे। ठीक है भाई। सेम वैसी 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, लोअर कंट्रोल लिमिट लाइन, 1 मिनट रुक जा बेटा, उसके बाद फिर अपर कंट्रोल लिमिट लाइन, उसके सबसे पहले लोअर कंट्रोल लिमिट लाइन, फिर सेंट्रल कंट्रोल लिमिट लाइन, फिर हमारी अपर कंट्रोल लिमिट लाइन। उसके बाद हम सैंपल नंबर लेंगे इसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर 1 2 3, और जो जितनी उनकी वैल्यू आई है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कट करेंगे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ये हमारा NP चार्ट